देखिए रेशनल में क्या होता है, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, which is in the form of p by q, where p and q are integers, जिसमें आपका p और q इंटीजर्स होंगे और लेकिन q कभी भी जीरो नहीं होगा। दैट मींस p by q इस फॉर्म पे कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज 2/3, रेशनल नंबर -2/3, ये रेशनल नंबर 0 भी होगा, क्योंकि जानते हैं कोई नंबर नहीं होता डिनोमिनेटर से कुछ जो 1 है तो 0/1 ये भी हमारा p by q फॉर्म का होगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। और लेकिन 1/0 2/0 कोई जीरो मतलब नीचे नहीं होगा, तो वह उससे कैसे कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसमें p और q दोनों ही नंबर होंगे, लेकिन q होगा, p जीरो हो सकता है बट q कभी भी जीरो नहीं होगा, तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पूछा गया कि is there any rational number which is neither positive or negative? If yes, then no. ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है लेकिन वो रेशनल नंबर है? तो लोगों को पता है कि रेशनल नंबर पहले नेगेटिव नंबर है, जैसे -2 -1 ये सारा, और ये आपका नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव में 2 1 3। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है लेकिन वो रेशनल नंबर होना चाहिए। तो 0 एक रेशनल नंबर जो ना तो नेगेटिव में आता है ना ही पॉजिटिव होता है, और इसको हम 0/1 कर सकते हैं, तो मतलब ये हमारा p by q के फॉर्म पे हो गया। तो नंबर क्या होगा, 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है कि राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -3/7, मतलब -3/7 का नेक्स्ट 3 नंबर जो इक्विवेलेंट नंबर लेंगे, जैसे 3/7 को 1 से करेंगे तो वही नंबर हो गया। तो इसी तरह से 2 से 3 से 4 से करना होगा, यानी कि -3/7 into 2 -6/14, 3 से -9/21, 4 से -12/28, 3 हो गया। हाँ, ये 3 नंबर कौन सा हो गया, 6/14 -9/21 -12/28। तो ये हमारा नेक्स्ट ये तीनों क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट हो गया। कैसे, इसको हम लोअर टर्म बनाएंगे तो 2 से 80 2 7 या 40, आंसर वही जाएगा। इसको भी ला सकते हैं -9/21, 3 से काट के 3 7 का कितना है -3/7। इक्विवेलेंट मतलब वही होता है कि इसको हम लोग लोअर टर्म बना के सेम नंबर आना चाहिए, उससे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो होता है रेशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन है कि इसका डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, मतलब कि 104 उसका चाहिए डिनोमिनेटर। as a rational number with denominator is कितना होगा, ये नंबर का था -104, मतलब कि सॉरी यहाँ पे 3 है -3/13। अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए -104,
यहाँ पे कितना से इसको हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे कि 104 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 8 बार में आता है, मतलब उस नंबर क्या होगा 8 से गुणा करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। लेकिन माइनस में चाहिए तो इसलिए हम लोग माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 8 से गुणा करेंगे 103 को, सॉरी 13 को, तो आंसर कितना आएगा 104 माइनस में आएगा। माइनस का सेम नंबर ऊपर भी जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा माइनस होगा। अब चूंकि ये नेगेटिव फॉर्म पता है तो आंसर आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस कट जाएगा 8 3 जा 24, ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं एक्सप्रेस करना है कोई भी रेशनल नंबर निकालना उसके 5 टर्म है, जैसे ये 11 ऊपर कर देते हैं। बोला गया इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन क्या क्या नंबर है वो नंबर -2 एंड देखिए जैसा कि नंबर प्लान होता है यहाँ पर 0 1 2 3 4 ऐसे सॉरी मतलब -1 -2, तो एक प्रॉपर बीच के नंबर में वो नंबर हमें ढूंढना है, 5 नंबर ढूंढना है। तो 5 नंबर में ढूंढने कैसे ढूंढेंगे, इसका फॉर्मूला होता है जितना कहा जाए, जैसे ये हमारा नंबर हो गया n, तो n = 5, तो देखते हैं हम लोग n + 1, n का मतलब कितना 5 था, तो मतलब 5 + 1 मतलब 6 हो गया। तो क्या करेंगे 6 को हम लोग दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना आएगा -12/6, और 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से 6 × 18/6। अब हमको हम लोगों को इसके बीच 5 नंबर ढूंढना है, तो इजीली कोई भी नंबर से ढूंढ सकते हैं। क्या क्या आएगा -11/6 -10/6 -9/6, इस सब से चौथा आएगा। कुछ भी नंबर ले सकते हैं, इवन 0 भी ले सकते हैं हम लोग, -6/6 -8/6, उसका हम पॉजिटिव ले लेते हैं 1/6 2/6 3/6, मतलब अनगिनत कोई भी नंबर है उसमें कोई 5 नंबर ले सकते हैं। अब अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करेंगे, उसमें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन वो भी दिया हुआ है, करते हैं यहाँ पे 10 निकालना है, ठीक है। और वो नंबर क्या है, वो नंबर दिया हुआ है 8/15 और 7/45। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव इजी हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और डिफिकल्ट ना बन माइनस ढूंढो ताकि समझ में और इजी हो जाए। -2/7 एंड 3/5 ये नंबर है। अब हम लोग को ढूंढना है कितना नंबर, 10 नंबर निकालना है, ठीक है। तो पहले जो हम लोग n + 1 करते थे तो वो कब करते थे, डिनोमिनेटर सेम होता है, यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पे ये चीज नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को एलसीएम लेना होगा, 7 7 गया 5 से 5 गया, कितना है एलसीएम ऑफ 7 and 5 कितना मिलेगा 35। अब सेम नंबर को क्या करना होगा, गुना करेंगे -10/35 और फिर 3 - 5 × 7 कितना है 21/-35। क्योंकि माइनस नीचे लिखते नहीं तो ये हम लोग एक स्टेप और से पढ़ जाएंगे, कितना होगा -21/35। अब हम लोग इसके बीच में कोई भी नंबर 10 लिखिए, तो कितना -10 से कितना स्टार्ट होगा, -11/35 -12/35 -13/35 -14/30, इस से बढ़ता रहेगा, कहाँ तक आएगा -20/35। ये 10 नंबर हम लोग अजीब निकाल सकते हैं।
और इसमें लास्ट एक चैप्टर में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू एक नंबर था 13 -9 बाय 17 यहाँ पे तो क्या हो गया आपका -9 अलग अलग कर दिए हम लोग, तो ये 9 निकल गया और 7 है। किसका जब भी -5 का रहेगा तो 5 भी आएगा, या 5 का हो तो भी 5 भी आएगा। अब जो बढ़ता है तो पॉजिटिव नंबर ही आता है, तो ये नेगेटिव में तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में ही मतलब ये हो गया इसका आंसर। हर हाल में ये जब अपनी वैल्यू जो बढ़ता है दैट मींस वो जब 9 हटेगा तो अंदर में जो भी वैल्यू होगा इंटीजर्स उसका प्लस हो गया तो 80 हो, पॉजिटिव है नेगेटिव वो आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा। तो माइनस था तो भी पॉजिटिव आया और सिर्फ पॉजिटिव था तो भी आंसर इसका पॉजिटिव ही होगा। तो सेम चीज यहाँ पे माइनस था यहाँ पॉजिटिव हो गया और ये हमारा पहले से पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव ही रह गया। हम लोग नेक्स्ट करते हैं 3.2 की ओर। इसको 2/7 को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 2/7 मतलब पहले नंबर लाइन तैयार करते हैं हम लोग 0 1 तो बड़ा है 1 2 3 से। अब ये नंबर 1 से छोटा कि बड़ा है, ये नंबर हमारा 1 से छोटा है और ये हाँ 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है हमको हम लोग को पता होता है कि नंबर लाइन में इधर पॉजिटिव या नेगेटिव वो बढ़ते जा रहा है, तो 0 से बड़ा है और वो 1 से छोटा मींस इधर मतलब वो नंबर हमारा कहाँ आएगा यहाँ बैठेगा। तो कैसे बैठाएंगे डिपेंड करेंगे वो देखते हम लोग। देखिए ये डिनोमिनेटर कितना 7 है, तो जब डिनोमिनेटर होगा इसको एक कम भाग बांटेंगे, दैट मींस 7 है तो हम लोग 6 लेंगे। 7 नंबर में किसी को मान लो तो 7 है तो यहाँ पे 6 करें 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब कितना होगा डिनोमिनेटर 1 है सॉरी 2 है, तो यहाँ से देखिए 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 1 और 2, ये नंबर हो गया हमारा 2/7। ठीक है। अब इसी तरह नेगेटिव नंबर देखते हैं -6/5। ये नंबर देखिए आपका -1, इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे छोटा होगा, तो जब डिवाइड देंगे तो 5 से करते हैं 5 में 5 1 बचा, इसका मिड फॉर्म कैसा आएगा -1:1/5 ये आना, तो ये नंबर हमारा होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो वो नंबर -1 और -2 के बीच में बैठेगा, मतलब यहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया वही है, हम लोग पता चले कि नंबर कहाँ बैठेगा, इसे नीचे बैठेगा। अब कितने बार बांटते हैं 5 बार होगा, तो हम लोग क्या करते हैं एक कम लेते हैं तो 4 देंगे, 4 यहाँ लाइन नीचे में 4 बार बांटेंगे 1 2 3 4 हो गया। अब कितना नंबर न्यूमरेटर 1 है, तो हम लोग नेगेटिव की जब करेंगे तो हम इधर से लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगी 1, इसको वापस ये किसका आंसर था, ये था इसका आंसर, मतलब कि -6/5 का ये हो गया आंसर। ठीक है, दोनों ही फॉर्म हो गया। अब कौन बड़ा कौन छोटा वो तो इजी में जानते थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देख लेते हैं 6 -5 और -9/8 कौन बड़ा कौन छोटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, 6 4 48 और यहाँ पे आंसर आ गया 48, ये माइनस कर दिया। अब ये 48 बड़ा है 45 बड़ा, 48 बड़ा इसका आंसर है, तो ये इस साइड का आंसर है इधर। जब भी होगा कंपेयर करना होगा किसी फ्रैक्शंस को तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लास्ट इसमें और एक क्वेश्चन इसको अरेंज करना है असेंडिंग में
कैसा फॉर्म करना है इसको, असेंडिंग में करना है। असेंडिंग में करना है, तो सारा किलोमीटर अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे होंगे जनरेट। तो लिखेंगे पहले एलसीएम ऑफ 5 15 10 60 कितना आएगा इसका, ऐसे 60 आएगा। तो लिखेंगे जब 5 15 10 एंड 60 5 से लेते हैं 5 5 21 फिर 2 से लेंगे 3 से लेते हैं 1 2 4 2 से लेंगे 1 1 1 2 देन 2 से लेंगे 5 से 15 15 30 30 60 आया। अब क्या करेंगे, हम किलोमीटर सेव करेंगे, टोटल किलोमीटर हम लोगों को 60 चाहिए होगा। q का जो फॉर्म होगा मतलब p बाय q, तो q क्या होगा 60 होगा, ठीक है। तो पहला क्या था -2 बाई 5, तो -2 को कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 होगा, 12 से लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर दिए, ऐसे अंदर आएगा तो वो 12 आया। सेम नंबर 4 आया यहाँ पर 16 बाई 60 6 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे -90 वाले तो क्या करेंगे उसको ऊपर ले जाएंगे तो -y 60 हो जाएगा, -3 बाई 60। अब यहाँ पर पहले से हमारा 60 है तो 60 को 60 देंगे तो 1 ही आएगा ना, यहाँ पर लोग 1 से गुणा -3 बाई 60। अब ये फॉर्म कैसे कौन कौन सा एग्जाम में होगा, क्या क्या आंसर है -24 नीचे समीकरण करोगे मतलब किसको लेंगे -24 60 6 एंड -3। अब हम जाना ऐसे लेंगे तो छोटा के लिए क्या होगा, पहले नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटा ही होता है, नेगेटिव में ये है और ये है 3। तब देखिए नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वो छोटा ही होता है, तो -24 बाई 60 सबसे छोटा है, देन -6 बाई 60, उसके बाद -3 बाई 60 और अंत में पॉजिटिव नंबर हो गया 16 बाई 60। अब ये किसका आंसर था, ये हमारा इसका आंसर था, मतलब -2 बाई 5। ये किसका था, ये -1 बाई -10 का था, एंड देन ये -3 बाई 60 और 16 जो अंत में बचा वो हो गया 4 बाई 15। ये हमारा असेंडिंग में पता है, डिसेंडिंग में यहाँ पर सेम होगा, बस यहाँ पे चेंजिंग करेंगे और बड़े से छोटे की ओर जाएंगे डिसेंडिंग में। इसका चैप्टर 2 भी खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज का 3.2 3.3 में फ्रैक्शन का एडिशन करना इजी है, रूल वही होता है जैसे हम लोग इसमें जोड़ते हैं, जैसे -7 बाई 8 और जोड़ना किसको, तो 8 बाई 9 को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 बाई 9। अब सेम अलग अलग किलोमीटर है, फ्रैक्शन के अंदर वही 70 80 आएगा 72। अब 8 से देंगे कितना 9 आएगा, 9 से 63, 9 से देंगे तो 9 8 या 64। अब ये माइनस और प्लस है, हम लोग इंडियस पढ़ चुके थे, जब माइनस और प्लस होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन किसका बचेगा, साइन बचेगा ग्रेटर वैल्यू का। तो 63 में जाएगा 64 में जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 1 बचा कौन बड़ा, 64 या फिर 63, 64 बड़ा तो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में लिखते नहीं है, वही आंसर बनेगा। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सम ऑफ द टू रैशनल नंबर is
3 minus 1 if one of them is minus 6 by 7 find the other। देखिए दो नंबर सम ऑफ द टू नंबर मतलब दो नंबर को जोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर है यहाँ पे कोई नंबर है, अब उसका आंसर कितना हुआ है 3/11। अब बोला गया कि इफ वन ऑफ देम इज माइनस 6/7 मतलब एक नंबर 6/7 है तो वो दूसरा नंबर क्या होगा जोड़ने पर इतना आएगा, इसको ऐसे मान लीजिए। अब उसको सेम बनाते हैं हम लोग। अब ऐसे इसका क्या होगा वो मतलब ये उधर जब जाएगा तो ये हमारा साइन उल्टा हो जाएगा, तो 3/11 ऐसा होता है a + b = c होता है। तो हम लोग अगर b का वैल्यू निकालते हैं तो c a में उधर चला जाएगा, दैट मींस जो पॉजिटिव होगा सॉरी जो इसका वैल्यू इंटीजर्स होता है प्लस या नेगेटिव उससे रिवर्स हो जाता है, तो पॉजिटिव में तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, उधर गया तो वो 6/7 और ऐसे हम करेंगे तो वही 77 आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देंगे, क्या नंबर देते हैं what should be added to 1/2 plus 1/3 plus 1/4 to get 2। देखिए सेम चीज ये एक नंबर है, इसमें कितना से जोड़ा जाए तो 2 हो जाएगा, मतलब ये नंबर को किसमें यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे कौन सा नंबर है जोड़ के 2 आ जाएगा, यहाँ पे s मान लेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा 1/2 plus 1/3 plus 1, ये एक नंबर था और दूसरा नंबर x मान लिए और 2 इसका काम करेंगे हम लोग 12 आएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो से देंगे तो 1 3 2 फिर 2 से देंगे तो फिर 12 भी आ रहा है, एलसीएम 12 2 6 तो 6 आया, फिर 4 आया, 4 3 आया, x इक्वल टू 6 4 10 13 बेटा 12 x इक्वल टू और x इक्वल टू क्या होगा सेम चीज वही था उसको उधर आएंगे 2/2 माइनस 13/2 नीचे 1 लगा दिए, कितना हो गया ऐसे में 2 आएगा 4 माइनस 13 यानी कि सॉरी यहाँ पर 12 है, ऐसे में 12 हुआ इसका तो 12 का 24 माइनस 30 का 13 है, तो मतलब x इक्वल टू क्या होगा 4 में 3 1 2 में 11/12 हो गया इसका आंसर। इसका सही चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट ईयर रहते हैं। डिवीजन है, डिवीजन का फॉर्म तो वही होता है, एक मल्टीप्लिकेशन जब तक है 1 का 1 8/7 into सॉरी 3/7 into 7/6, तो इसको वापस करेंगे हम लोग 3/7 into 7/6 7 7 कैंसिल 3 1 3 3 6 मतलब कि 1/2 आंसर। इसी तरह एक नंबर 3 है by taking x is equal to 1/3, y is equal to -2/5, z is equal to 1/4 और फाइंड क्या करना है x into y plus z, इस फॉर्म पे तैयार करना है x plus y सॉरी x into y
प्लस जेड, इसको हम लगाना एस किधर, एक्स ये है हमारा, तो 1/3 वाई कौन सा, वाई है -2/5 ब्रैकेट है प्लस जेड का वैल्यू, जेड हमारा 1/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे -2/15, हम लोग इसी ब्रैकेट हटा के जोड़ सकते हैं, -2/15 प्लस 1/4, इसका एलसीएम आएगा 16, तो दो ही हमारा नंबर है, तो -8 प्लस 15 यानी कि घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस घटता है, तो 7/70 ये हो गया इसका। अब ये नंबर इसको बोलते हैं नंबर 5 या फिर 4 फाइंड द रैशनल नंबर which when multiplied with -9/13 gives the product 45, मतलब फाइंड द रैशनल नंबर which when multiplied with माइनस मतलब -9/13 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि प्रोडक्ट उसका 45 आएगा, वही सही नंबर, वो नंबर क्या है एस मान लीजिए, और 45 नीचे 1 लगाते हैं तो सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या होगी, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 9 x से किए तो 9 को अगर x से करेंगे तो 9x, और -9 को x से करेंगे तो -9x, तो -9x/13 = 45/1, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x को इंटू के 1 से और 45 को इंटू के 13 से, x बराबर क्या हो गया 45/13 -9, 9 5 का 45, x इक्वल टू 65/-1, मतलब x इक्वल टू होगा -65, क्योंकि माइनस डिनोमिनेटर में नहीं है। अब आखिरी चैप्टर आखिरी चैप्टर बचा है, उसको लिखते हैं, उसको लिखने में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए 0.5 में पहला नंबर है कि 1/8 को एक्सप्रेस करना डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल देते हैं कैसे, 8 से देखो 1 पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे डेसिमल आया, डेसिमल आया कि 0 आया, 8 1 8 2 0 8 16 4 is 0 8 5 का सॉरी 8 5 का 40, कैंसिल हो गया, आया कितना पॉइंट ये आया, क्योंकि पॉइंट डेसिमल के आगे जो रहा होता है तो कितना आंसर है, कितना हो गया 0.125। इस तरह से एक नंबर ले सकते हैं 13/125, सेम चीज है, छोटा है, छोटा तो क्या पॉइंट आया 0 आया, 1 1 आया 125 5 आया, फिर 0, देखिए अभी भी छोटा है, अभी भी छोटा है ना, 125 डिजिट का है, 52 डिजिट का, एक बार जब देख चुके हैं, अब देख के तो देंगे यहाँ पर हमको 0 डालना होगा, तब फिर 0 आया, और 125 को 4 से करते हैं, कितना टाइम का है, मतलब ये 4 बार में तो कितना है 0.10, लेकिन 0 आया, ये क्या है, ठीक है। अब ये दोनों डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, लेकिन अब एक क्वेश्चन में इंग्लिश क्वेश्चन जो है उसमें आपको पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग मींस खत्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2 के लिए टर्मिनेटिंग मींस क्या होता है कि वो नंबर डिवाइड चलता रहेगा या रुकेगा, टर्मिनेट हो जाएगा मींस खत्म हो जाएगा, तो खत्म कब होगा जब डिनोमिनेटर हमारा उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या तो 2 हो या तो फिर 5 हो या फिर दोनों ही हो, तो वो फ्रैक्शन
एलसीएम लेंगे, तोड़ेंगे। फैक्टर ऑफ 50 लीजिए आंसर 2 से 25, 5 से 5 कितना आया इसका 2 × 5 × 5। देखिए 2 भी है 5 भी है, या तो एक चाहिए होता है या तो फिर दो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होगा, तो अब लिखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर्स का कितना हो गया 2 and 5 मींस 19/50 will terminate। एक और देखते हैं जैसे ए नंबर 63/150। देखिए ये कोई नंबर सर्विस लाइए क्योंकि 150 देंगे तो शायद बीच में कुछ और भी आएगा। देखते हैं पहले देखिए यहाँ 3 आ गया ना, ये दो फॉर्म बना के करते हैं हम लोग। कितना है पर वाई अब ये 50 में निकाल वही होगा क्या है बच्चे का, तो डिनोमिनेटर से क्या होगा फैक्टर ऑफ 50 क्या है वही आएगा, सेम निकलेगा। तो इसका भी 2 5 हो गया, इसलिए ये होगा कितना है 2 और 5 hence it will terminate। अब ऐसे ढूंढते हैं टर्मिनेट नहीं होगा, उसको भी क्या करते हैं ये था f 2 का f -9/51 और 51 को पहले एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या है, तो फैक्टर ऑफ 51 में क्या लिखा 3 × 7। देखिए ना तो 2 है और ना ही 5 है, इसलिए तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर मतलब 2 and 5 मतलब जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ है, इसलिए मींस it will be not terminate। ठीक है, इस तरह से ये हमारा फैक्टर ये एक्सरसाइज है पूरा खत्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।